नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 2020 के आए हुए जो प्रश्न पत्र हैं, इसको हम डिस्कशन करेंगे आज। इससे ये फ़ायदा होगा, जितने भी सारे बच्चे देख रहे हैं उनको कम से कम ये आइडिया लगेगा कि सवाल जो हम बताते हैं वही सवाल कहीं न कहीं आए हुए हैं। यानी कि आपको जो पढ़ाया जाता है वो अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। आपसे मोस्ट एक्सपेक्टेड 90% चांस रहता है कि वो सवाल एग्ज़ाम में आए। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको तो हम कराते ही कराते हैं, लेकिन साथ में जब अदर क्वेश्चन कराते हैं तो वो क्वेश्चन 2021 के लिए यानी कि 2021 के लिए आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। देखिए 2021, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से ये फ़ायदा होगा। हमको पहली बात ये पता चलेगा कि पहली बात तो क्यों डिस्कस किया जाए, ये हम समझेंगे। कितने प्रश्न आसान होते हैं, कितने कठिन होते हैं, क्वेश्चन पेपर को दिखाएंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। प्रश्न पत्र की रूपरेखा कितनी कैसी होती है। क्वेश्चन बहुत ऐसे होते हैं जिसमें और करके रहता है, अथवा करके रहता है, उसे नहीं करना रहता है। बहुत बच्चे उसको भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को जब हम दिखाएंगे जो क्वेश्चन पेपर 2020 का है, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है और कैसे हमको हैंडल करना है, कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कारण ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा पॉइंट होगा कि कहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 8 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। 8 नंबर वाले क्वेश्चन हमको देखिए 3 करने होते हैं। अगर 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपने 3 फंसा दिए तो आपका 24 नंबर बहुत आसानी से हो गया। और ये 24 नंबर आपको प्राप्त करने के लिए जो है आपको 1 नंबर वाला करीब 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा। और 2 नंबर वाला करीब 8 क्वेश्चन करेंगे तो जाके यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 16, 26 नंबर पर। यानी कि देखा जाए तो आप 10 और 8 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके आपको 26 नंबर कहीं मिलेगा। और 8 नंबर वाले आपने अगर 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया तो आपको तुरंत 24, यानी कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन की छूट है एक तरह से देखा जाए। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन निकाल भी दे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये 8 नंबर वाले प्रश्न फंसाने बहुत ज़रूरी है। और 8 नंबर वाले प्रश्न हम बता देंगे आपको, वही करके जाइएगा। एक क्वेश्चन भी इधर उधर से नहीं बाकेगा, ये मेरा गारंटी है। और क्वेश्चन पेपर हम दिखाएंगे अभी, ठीक है, 2020 के जो प्रश्न पत्र है उसको हम दिखाते हैं। आइए हम सीधे चलते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे और आपको आइडिया लगेगा। और ये भी हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन सब कुछ बताया हुआ था। जिन बच्चों ने किया वो बहुत अच्छा नंबर पाएँ, जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी वो काफ़ी बाद में पछताएं कि सर जो बताए थे अगर हम उसको कर लिए होते तो मेरा काम बन गया होता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हम सीधे क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर महोदय बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिखाया जाए ताकि बच्चों को पता चले कि हाँ वाकई में जो सुधीर सर कह रहे हैं वो बात सही है। अगर हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं तो ज़रूर मेरा फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। तो प्रश्न पत्र आपके सामने रहा ये। इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 10, यानी कि आपका हो गया 50 नंबर। और 8 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 3, 8 3 के 24। देखिए तो टोटल हो गया यहाँ पे 74 नंबर। ठीक है, बाकी 26 नंबर जो है, देखिए 26 नंबर वाले क्या हैं, एक नंबर के आते हैं 10 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 8। तो ये हो गया 10 और प्लस 16, टोटल मिला के हो गया 26। हम इस आज के प्रश्न पत्र में ये 74 नंबर का डिस्कशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 26 नंबर तैयार करवाने के लिए क्या होता है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं फार्मूले बेस्ड होते हैं। ये जो 26 नंबर का है ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के छोटे होते हैं, लिखना पड़ता है। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि ये जो 26 नंबर की जो तैयारी हम करवाएंगे ये आपको एक अलग सीरीज चलेगी जिसका नाम होगा मालवीय सीरीज। ठीक है, मालवीय सीरीज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी मालवीय सीरीज। हमने इस सीरीज का नाम पंडित भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पे, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसमें एक गरीब से गरीब बच्चा जिसके पास अगर 1 रुपया भी नहीं है वो भी उस विश्वविद्यालय में पढ़ के एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है। ऐसे हम
पूज्य को हम क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। उनको याद करते हुए उनके याद में ये सीरीज हम चलाएंगे, मालवीय सीरीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगा मालवीय सीरीज, जिसमें कि हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन दिखा दिखा के इसमें करीब हम 2019 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7 सेट होता है 2019 के, 7 सेट होगा 2020 के, यानी कि हम बात करें तो 14 सेटों में हम क्या करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ में 100 क्वेश्चन हम अलग से देंगे। अगर उतना आप कर ले गए तो आपका 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन यानी कि टोटल जो 26 नंबर है आपका बन जाएगा। चलिए, इस बहुत देर से क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, आप सीधे उस पर बात करते हैं। 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना है, 5वें का क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने दिख रहा है। जो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट ऑफ x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस सी। बताइए, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है। ठीक है, आपके बुक में भी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो इसके सिमिलर जैसा है, इसी जैसा क्वेश्चन है, बस x के जगह कुछ और नंबर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जाके वीडियो देखिए डिटरमिनेंट का, सारणी का। ठीक है, ये आज सिर्फ इतना पता चलेगा कि जो हम पढ़ाए हैं उसी में से आ रहा है, इधर उधर से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए 5वें का जो ख है, 5वें का जो ख क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि cos इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 इक्वल टू 0 थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि 9x² माइनस 12xy इंटू कॉस थीटा 4y²। ये देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। ये क्वेश्चन अभी हम शायद नहीं कराए हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। कैसे? इसमें एक फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा? एक फार्मूला भी, लेकिन हम फार्मूला बताएं कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला बताएं। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक कॉस इनवर्स, अभी हमारे दिमाग से फार्मूला शायद थोड़ा सा ये रिमाइंड नहीं हो रहा है, लेकिन ये फार्मूला हमने नोट करवाया था। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे, x के जगह हमारा क्या x/2 है, y की जगह y/3 है, ये फार्मूला बहुत आसानी से यूज होगा। और दूसरे साइड में क्या है, थीटा है, तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं अगर फार्मूला कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाला फार्मूला आपको तैयार हो तो। ठीक है, 5वें का क हो गया। ख, अच्छा ग वाला क्वेश्चन देखिए, अभी निश्चित समाकलन का अभी क्वेश्चन हम कर रहे थे। निश्चित समाकलन का जो आप देख लीजिए, जो पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, क्या हमने नहीं कराया है? आप इसलिए थोड़ा सा श्योर हो जाइए कि हम जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा आपको भरोसा होना चाहिए। 5वें का ग देखिए, 5वें का ग, ये हमें निश्चित समाकलन वाला अभी भी क्वेश्चन हम करा रहे थे, 0 से पाई। प्रॉपर्टी नंबर 4 खूब लगाया गया है, x साइन x, ठीक है, अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, हमें प्रूफ करना था पाई स्क्वायर बाई 4। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करवाया गया था और निश्चित समाकलन में भी ये क्वेश्चन हम करवाए थे। क्लियर है? ये क्वेश्चन निश्चित समाकलन में हम करवाए थे, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? तो देखिए, जो क्वेश्चन हम करवाएं उस पर आप बहुत नज़र होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड होते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, अगर आपको ये थोड़ा सा बिलीव हो जाए कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही है। चलिए, अभी 5वें का घ क्वेश्चन तो मान लीजिए अभी नहीं पढ़ाया गया है, 2 कर्व द्वारा जैसे कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। 5वें का जो अंगा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो अभी मान लीजिए वेक्टर वाला है, वेक्टर भी नहीं पढ़ा है, तो वेक्टर तो मान लीजिए अभी पढ़ाया जाएगा। तो हर चैप्टर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन 2 हिस्से में बटे हैं, 5वें का क ख ग करके, फिर छठे का ऐसे करके होगा। 5 क्वेश्चन 5वें में रहेगा, छठवें में 5 क्वेश्चन रहेगा, तो 5 5 10। और 5वें वाले नंबर में जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं उसमें शायद और करके आपको क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर मिलते हैं और करके क्वेश्चन अथवा कर वाला, वो होते हैं 8 नंबर वाले में। ठीक है, तो आइए छठवें का हाँ ये देखिए, छठवें का क देखिए, ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है। छठवें का क आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, छठवें का क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये,
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इंग्लिश में बोलते हैं। और भैया इसमें बस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन आता है। जिस तरह का ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे पूछा है, आलेख विधि द्वारा इसको सॉल्व करना होता है, ग्राफ विधि द्वारा सॉल्व करना होता है। इसको 2 दिन लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। हम इसे समझा देंगे और ऐसा समझा देंगे कि सीधे आप एग्ज़ाम में करिएगा, ठीक है। उसमें भूलने का कोई चांस ही नहीं है। उसमें ठीक एकदम एक ही प्रकार का सवाल पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे देगा, उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमेशा क्या होता है, न्यूनतम या अधिकतम मान बताना पड़ता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 1, ठीक है। इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमें न्यूनतम मान बताना है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंतर्गत। क्लियर है? तो आप भरोसा करिए मुझ पर, ठीक है। आप अभी श्योर हो जाइए कि हमें किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है। अभी आप अगर इधर उधर एक तरह से कह सकते हैं ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन जो सरल आवर्त गति कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत नुकसान है। किसी एक टीचर पे आपको भरोसा दिखाना होगा और ये समझना होगा कि किस टीचर का हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। देखिए होता क्या है ना कि आपका दिमाग और पढ़ाने वाले का दिमाग मैच करता है अलग अलग। बहुत लोगों को क्या होता है कि हमारा समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को नहीं आ रहा होगा, तो परेशान। जिनका समझ में आए उनका ज़रूर पढ़ें। कोई इसमें वो यूट्यूब जो है एक ओपन प्लेटफॉर्म है, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। इसमें किसी को कोई हाथ पकड़ के नहीं पढ़ा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं, सही आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, 6वें का ख देखिए, ये क्वेश्चन जो है 10 इम्पॉर्टेंट अवकलन के क्वेश्चन जब हम कराए थे, तो ये 6वें का ख क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहा था कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना होता है। ये क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, 6ठे का ख 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6वें का ख क्वेश्चन देखिए, एक फंक्शन का इस फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष यानी tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखे, लेकिन आप समझ लीजिए, बस क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हमने पढ़ाए हुए हैं और जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कल को पेपर हो जाए तो हमने जो पढ़ाया हुआ है उसमें से आपको करीब 60 नंबर का फंस जाएगा। अगर हमने जो पढ़ाया अगर वो तैयार हो तो 60 नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा, अगर कल ही एग्ज़ाम हो जाए तो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं, कहीं से छांट के निकालते हैं। सारे क्वेश्चन करने की क्या आवश्यकता है। 6वें का ग देखिए, इसमें 6वें का ग फिर से इसके बाद जो है समाकलन का जब अनुप्रयोग हम पढ़ाएंगे ना, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि 2 कर्व द्वारा, ठीक है, कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये चीज़ है। 6वें का जो ग है ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रायिकता मान लीजिए, अब भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रायिकता ये गलत है क्या भाई, देखिएगा। प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता देखिए बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रायिकता में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, क्लियर है। अब प्रायिकता समझने के लिए हमें पहले क्लास 11 का थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, परम्यूटेशन कम्युनिकेशन क्लास 11 का भी चीज़ें थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद जो है सीधे प्रायिकता हम शुरू करेंगे, ठीक है। और 6ठे का जो है यहाँ पे देखिए ये वाला, इसमें क्या है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, अभी जो चीज़ नहीं पढ़ाई, वेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है, प्रायिकता से आ रहा है, ठीक है। और जो 2 ग्राफ द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने वाला सा, जो कि इसके बाद हम जस्ट पढ़ाएंगे निश्चित समाकलन के बाद। तो अभी सब कुछ जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है इसे तो अभी पढ़ाना है, ठीक है। तो अभी आप जो पढ़े हैं उससे भी सवाल तो आ ही रहे हैं, लेकिन अभी जो पढ़ना है उससे भी सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि जो पढ़ लिए उसी में एकदम खुश हैं कि अब तो मेरा हो गया काम, मैं एकदम फाड़ दूंगा, चीर दूंगा क्वेश्चन को, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए दिमाग में, क्लियर है। बहुत बढ़िया। चलिए, कंप्यूटर में होते से फिर रिक्वेस्ट है कि 7वें का क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए, 7वें का क, ये क्वेश्चन बार बार देख रहे हैं। 7वें का क क्वेश्चन जो है ये देखिए,
7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है 8 नंबर वाले। ये क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का होता है और ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। 7वां, 8वां, 9वां। 7वें में आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, 8वें में 2 क्वेश्चन रहेगा, 9वें में 2 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम बोल रहे थे कि अगर हम प्रश्न पत्र दिखाएंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र को दिखाने से ये फायदा हुआ कि आपको पता चले कि क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, 7वें में हमेशा 2 क्वेश्चन रहेगा, 8वें में 2 क्वेश्चन रहेगा, 9वें में 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको एक एक करने हैं। ठीक है, लेकिन 7वें में जो जैसे मान लीजिए 7वें का इस तरह से समझिएगा, 7वें का क है, ठीक है, और 7वें का ख है, इसमें आपको जो आसान लगे उसमें इन दोनों में से कर लीजिएगा। ठीक है, 8वें का क है, क्लियर है, 8वें का क है और 8वें का ख है, इन दोनों में से किसी एक ही करना होगा। क्लियर है, 9वें का क है, ठीक है, और 9वें का ख है, इन दोनों में से किसी एक ही करना होगा, दोनों नहीं करना होगा। क्लियर है, तो 7वें का क और ख, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन, देखिए भैया, धरती पलट जाए, ऊपर से नीचे हो जाए, दाएं से बाएं हो जाए, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 3 इक्वेशन 3 अननोन क्वेश्चन आना एकदम तय है। ठीक है, 3 इक्वेशन 3 अननोन क्वेश्चन जरूर आता है। 7वें का क देखिए, ठीक है, a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 इक्वल टू 0, c1z इक्वल टू 0, या कांस्टेंट भी कह सकते हैं यहाँ पे d1। 3 इक्वेशन 3 अननोन, ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, बोलता है x y z का मान बताइए, x का मान, y का मान, ठीक है, और z का मान। ये आपको आव्यूह विधि से हल करना सिखाया गया है। ठीक है, आव्यूह विधि में क्या करते हैं, ax इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और x इक्वल टू जो हम लोग निकालते हैं a इनवर्स इंटू b, ये वाला तरीका। ठीक है, याद आया कुछ, x इक्वल टू जो a इनवर्स b निकल के आता है, और a इनवर्स कैसे निकल के आता है, कुछ याद आ रहा है। a इनवर्स का जो फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपान में डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये फार्मूला। तो ये भैया आपका 8 नंबर इससे फिक्स करना है, जो कि हर साल आता है। इसमें आपको अगर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन टेढ़ा लग रहा है तो उसको दोनों में से एक को करना है। 7वें का क और ख में से एक को करना है, दोनों मत कर लीजिएगा, दोनों करेंगे आपका समझ आएगा। ठीक है, और बहुत बच्चे सोचते हैं कि 7वें का क और ख कर दिए तो हमारा 8 8 16 हो गया। 8वें में अगर दोनों में से एक भी नहीं आ रहा तो सोचते हैं कि यही मिलेगा, अरे 8 मिलेगा नंबर, चाहे दोनों कर दीजिए तो क्या होगा। क्लियर है, चलिए कंप्यूटर महोदय 8वें का क क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है, 8वें का क, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। भैया ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, हमें समाकलन करना है। ये बताइए 0 से पाई, ये आपकी विविध उदाहरण का क्वेश्चन है और हर साल पूछता है किसी न किसी सेट में। क्या है, 0 से पाई, यहाँ पे x dx अपान में यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, का मान ज्ञात कीजिए। इसमें P4 लगाया जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया जाता है। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेंगे वैसे इसका काम बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी हल्के में नहीं लेना है। तो 8वें में और भी है ख, और ख में 8वें का ख में 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर का। अगर आप इसको अकेले कर दिए 8 नंबर का, 8वें का ख करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, दोनों में से क और ख में से एक को हल करना है। इसलिए हम बोल रहे थे कि जैसे प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हमने जो पढ़ाया है और आपने जो पढ़ा है वो उसी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 9वें का कंप्यूटर में उधर 9वां क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए 9वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब हम बताए थे, ये क्या है,
2x प्लस 1 अपान में, ठीक है, ये होता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू डी एक्स का मान बताइए। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू। देखिए 9वें का a है और 9वें का b है, दोनों में से एक को करना है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में 2-2 क्वेश्चन हैं, आपको करने हैं एक एक और आपको हो जाएंगे 24 नंबर, ठीक है। तो 9वें का क्वेश्चन आप देख लीजिए, 9वें का ए ही करना है, पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए तो आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। हम इसको बताते हैं कहाँ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है अनिश्चित समाकलन का और एक विशिष्ट प्रकार के समाकलन से होता है। कैसे, देखिएगा, जब कभी भी समाकलन इस तरह से हो, किस तरह का हो, पी एक्स प्लस क्यू अपान में नीचे चाहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स टाइप का हो, चाहे, ठीक है, आई इक्वल टू इस टाइप का हो, यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू अपान में। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन कितना आसान होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस सी इंटू डी एक्स, चाहे इस टाइप का हो चाहे इस टाइप का हो, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है इस टाइप वाला है, आई इक्वल टू यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू अपान में अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्या है पी एक्स प्लस क्यू। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का होता है तो अनिश्चित समाकलन को कैसे सॉल्व किया होता है, बस अगर आपने यही पॉइंट पकड़ लिया तो आपका 8 नंबर हो गया। देखिए 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो है कितने आप, हमने लगभग बता दिए हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बता दिए। ये वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो 8 नंबर वो था, और आप भी का 8 नंबर, 8 तरीके 24 नंबर, तो ऐसे हो गया। पास होने के लिए आपके लिए लाले नहीं पड़े हैं, पास होना हो तो हम कभी करा देंगे, ठीक है। आप 2 दिन पहले आप आ जाइएगा, हम आपको पास करा देंगे। क्वेश्चन क्या था भाई, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x, बशर्ते, देखिए इसमें क्या होता है कि 2x प्लस 1 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, a इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस b, ठीक है। कुछ याद आ रहा है, यानी कि जो हमारा अंश में है उसको लिखते हैं a इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस b। तो यहाँ पे a और b का मान निकालते हैं तो a और b को मान निकल जाता है ना। तो यहाँ पे यानी कि हर को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और इस पे भी 4-5 क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे। एग्जाम में बहुत ही आता है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने 9वें का क्वेश्चन। तो आपको कुल मिला के बेसिकली जो है 74 नंबर का मैंने डिस्कस किया। क्वेश्चन को दिखाने से ये फ़ायदा हुआ कि आपको ये समझ में आया कि कहाँ से कितने नंबर का और कैसे क्वेश्चन आता है। 5वें में 5 क्वेश्चन होता है, 6वें में 5 क्वेश्चन होता है, यानी कि 5 5 10, 5 से 50। 7वें में 2 क्वेश्चन होता है, 8वें में 2 क्वेश्चन होता है और 9वें में 2 क्वेश्चन होता है। 2-2 में से एक एक करना रहता है, यानी कि और एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, 8 तरीके 24, ठीक है। और हम क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन पेपर को हटाया जाए कंप्यूटर महोदय, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें जो हैं, हाँ, उसको हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे क्लास 10th में आर्यभट्ट सीरीज चल रहा है, उसमें 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। साइड में क्वेश्चन दिखा देते हैं 2019-20 का, 2019 का भी सेट नंबर 3 सॉल्व हुआ है और साइड में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसी तरह से आपका मेरे प्यारे बच्चों मालवीय सीरीज चलेगा, ठीक है। मालवीय सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये सीरीज़, जिसमें कि आपको ये 26 नंबर की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 नंबर वाले जो 10 क्वेश्चन हैं और 2 नंबर वाले जो 8 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 8 गुना के 16, 26 नंबर। ये 26 नंबर का हम डिस्कशन करेंगे मालवीय सीरीज़ के अंतर्गत, और हो सकता है 4-5 दिन में, 4-5 दिन चलेगी इस सीरीज़, और ये 4-5 दिन में आप करीब 100 से 150 क्वेश्चन आप डिस्कस हो जाएगा, क्लियर है। और ये क्वेश्चन करने से ये फ़ायदा होगा कि आप देखिए कोई बच्चा टॉपर हो बन सकता है, अगर ये क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो कभी टॉपर नहीं बनेगा, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन सीधे फार्मूले बेस्ड होते हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई वैसा नहीं होता है। क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो एकदम फार्मूले बेस्ड होते हैं, अगर आपको फार्मूला तैयार है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि मैथ में आपका फार्मूला सीट होना चाहिए, फार्मूले की, ठीक है। मैथ फार्मूले की एक अलग सी कॉपी होनी चाहिए, अलग से कॉपी होना चाहिए, ताकि आपको फार्मूला अगर तैयार है तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन आप जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपका जो ये डिस्कशन था
बेसिकली इसलिए था कि आपको ये समझ में आए कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वहीं से सवाल आते रहे और पिछले साल भी आए हैं, और जितना क्वेश्चन हम करा देना उसमें से कहीं भी एक क्वेश्चन इधर से नहीं बकेगा। तो आपको अगर 90 प्लस चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। कि मतलब देखिए, ऐसा नहीं कि हम आपको फोर्सफुली कह रहे हैं, एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ सर जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं सही बात है। और मैंने यहाँ पे प्रश्न पत्र को दिखाया कि हाँ जो चीज़ें कही जा रही हैं वो प्रामाणिक रूप से सही हैं। ठीक है, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन की अनुप्रयोग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और सबसे बड़ा जो सवाल है सभी बच्चों का कहना है कि सर कब से आपको मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जो 2019-20 के आंसर पेपर है कब सॉल्व करेंगे। देखिए मालवीय सीरीज तो बीच में ही शुरू हो जाएगी, 1 नंबर और 2 नंबर वाले भी थोड़ा तैयार हो जाएं। ठीक है, लेकिन जो 8 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उसके लिए हम मॉडल पेपर साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विविध उदाहरण, ठीक है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन कब? 15 नवंबर से। ठीक है, ये हमारा 15 नवंबर से सब कुछ शुरू होगा। ठीक है, बीच में ये मालवीय सीरीज चलेगी। मालवीय सीरीज में 1 नंबर और 2 नंबर का फोकस रहेगा। और जो 15 नवंबर से हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर में क्या होगा, सिर्फ मॉडल पेपर ही डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, मॉडल पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो रहेंगे, मिससेलेनियस एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, मिससेलेनियस एग्जाम्पल, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आए हुए सवाल हैं चैप्टर वाइज डिस्कस किए जाएंगे। और सिलेबस भी हमारा 30 नवंबर या बहुत ज़्यादा 2-4 दिन आगे जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं छोटे छोटे हैं, 2-2, 3-3 एक्सरसाइज है और बहुत तेज़ी से खत्म हो जाएंगे। समाकलन ही बहुत लंबा था। तो आई होप आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ ने सर ने जो दिखाया वो आप जो पढ़ाते हैं और हम जो कर रहे हैं उसी में से आ रहा है। तो इससे थोड़ा सा एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा लगेगा कि हम जो पिछले साल पेपर आए हैं वो हमने कराए। ठीक है, तो कल मिलते हैं समाकलन के अनुप्रयोग से, और बीच बीच में हम समाकलन भी रिवाइज कराते रहेंगे, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बीच बीच में ले लेके, तो ये चीज़ चलता रहेगा। तो कल मिलते हैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूलें प्लीज़, आप लाइक कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन बच्चों ने लाइक किया, जिन बच्चों ने डिसलाइक किया उनको तो हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ, और सभी बच्चों की तरफ से उनका मतलब अभिवादन करता हूँ। डिसलाइक कर दिए, किस बात के लिए कर दिए मुझे समझ में नहीं आया। अगर 2020 का पेपर हमने दिखाया तो इसमें मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, कम से कम एक आइडिया तो लगा। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो स्वतंत्रता की बात है, यहाँ पे किसी को बात नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।